वेलकम टू संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 6 में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, यानी कि वो किस तरीके से देखने में लगता है, उसके बेस पर हम लोग उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। जैसे आप देख रहे हैं, सॉलिड, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल आर क्लोजली अरेंज्ड आर कॉल्ड सॉलिड स्टेट। मैटर के उस स्टेट को जिसमें उसके सारे पार्टिकल बहुत ही क्लोजली अरेंज हों, यानी सारे पार्टिकल बहुत ही नज़दीक हों, वो स्टेट कहलाता क्या है? सॉलिड स्टेट। जैसे सॉलिड कई चीज़ें होती हैं जिनको हम आसपास अपने देखते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें, शुगर, आयरन एंड रॉक्स। जैसे शुगर आप देखते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। आयरन भी, ये भी सॉलिड है। और रॉक्स यानी चट्टान भी क्या है? ये भी सॉलिड है। तो सॉलिड को हम लोग किस तरीके से पहचाने या इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसको हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सॉलिड है डेफिनिट और फिक्स्ड शेप। डेफिनिट और फिक्स्ड शेप, जैसे आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड शेप में अगर हम लोग कहें कि सॉलिड का शेप जिस तरीके से है उसी तरीके से रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग कोई भी चीज़ को जो सॉलिड हो, जैसे शुगर है, आप उसको रखिए, 2-4 दिन आप रखेंगे तब भी उसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डेफिनेट और फिक्स्ड शेप रखता है। इसके अलावा इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वॉल्यूम अगर हम लोग देखें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो भी इसका क्या है? फिक्स है, वो बिल्कुल बदल नहीं सकता। हम लोग जिस तरीके से, जैसे आप देखते होंगे स्कूल में हम लोग डस्टर, ये किससे बना होता है? वुड से बना होता है, यानी लकड़ी से बना होता है। अगर हम लोग उसको रात भर रख दें, क्या दूसरे दिन उसका शेप हमें बदला हुआ मिलता है? बिल्कुल नहीं। उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, वो भी सेम होती है। तो हम लोग कह सकते हैं सॉलिड चीज़ों की वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड चीज़ों का शेप क्या होता है? फिक्स होता है। सॉलिड हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, सो सॉलिड आर रिजिड इन नेचर। जैसे हम लोग ये फिगर में देख रहे हैं कि छोटे छोटे कई मॉलिक्यूल क्या है? आपस में बगल बगल हैं, यानी पार्टिकल जो हैं इसके बगल बगल हैं। इनके बीच में स्पेस कम दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कंप्रेस करें सॉलिड को, तो उसके पार्टिकल जो होंगे उनके बीच में स्पेस ना होने के कारण वो क्या होंगे? कंप्रेस नहीं होंगे, यानी कि वो दबाए नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए उसका नेचर क्या होगा? रिजिड होगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? कठोर होगा, कड़ा होगा, कि हम उसको दबा नहीं सकते। जैसे आपको कहा जाए कि आपको कोई पत्थर दे दिया जाए, उसको आप दबाइए, क्या आप उसको दबा लेंगे? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं दबेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? बहुत ही कम है, यानी लो कंप्रेसिबिलिटी है, और इसलिए उसका नेचर क्या है? रिजिड है। थर्ड पॉइंट पे आ जाएं हम, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। जैसे आप डेंसिटी आप जानते हैं कि अगर हम लोग देखें तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज़ लें,
जैसे दो चीज़ों को लें और दोनों का मास सेम हो, जैसे हम 1 किलोग्राम दोनों चीज़ों को लें और दोनों का मास क्या है, सेम है। अगर जो चीज़ें ज़्यादा स्पेस ले रही हैं, यानी जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, और दूसरे का क्या हो, वॉल्यूम कम हो, तो जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे हम आयरन लें तो 1 किलो आयरन क्या होगा, बहुत ही छोटी जगह में आ जाएगा, लेकिन 1 किलो अगर हम लोग कॉटन लें यानी रुई लें तो वो स्पेस ज़्यादा लेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो आप इसके बेस पे समझ सकते हैं कि सॉलिड ज़्यादातर क्या होती हैं, वो हाई डेंसिटी रखती हैं। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। हम लोग सॉलिड को अगर किसी कंटेनर में रखें तो उस कंटेनर को क्या करेगा, ये कंप्लीटली फिल नहीं करेगा, क्योंकि शेप क्या है उसका, एकदम फिक्स है। हम उसको पूरी तरीके से अगर उसमें डालेंगे तो वो क्या करेगा, उस शेप को एक्वायर नहीं कर पाएगा और वो कंटेनर में क्या होगा, पूरी तरह कंप्लीटली फिल नहीं होगा। हम मान के चलते हैं कि सॉलिड चीज़ों को आप बारीक कर लें, पाउडर कर लें, उसके बावजूद वो कंप्लीटली फिल नहीं होता है। हम फिफ्थ पे आ जाए। सॉलिड डू नॉट मूव फ्रीली सो इट शोज नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी वो इंटर पार्टिकल फोर्स के कारण क्या होते हैं, बंधे होते हैं। उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, और बांधे रखते हैं तो उनके पार्टिकल क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते। अगर पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स यानी कोई भी चीज जब मोशन में होती है तो उसमें जो एनर्जी पाई जाती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये मूव ही नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी शून्य है।